Hey everyone, who is watching question number two? Okay, let us stop doing banters and just jump to the question. Okay, so question number two is describe the concept of hypothesis space in machine learning. Okay, explain the algorithm, find S, find hypothesis by find S for the following instance in a training set. हमें एक ट्रेनिंग सेट दिया है, हमें बताना है कि हाइपोथेसिस स्पेस का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है मशीन लर्निंग में, हमें उस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना है, एस फाइंड करना है फॉर दिस। लेट अस सी कि हम खुद से क्या कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। सो हमें आई थिंक मैन्युफैक्चरर है, यानी कार्स की कंपनी के नाम हैं, उनके ओरिजिन के नाम हैं, उनके कलर के नाम हैं, उनके डिकेट के नाम है, टाइप के नाम है एंड क्लास है। क्लास इज जस्ट टू आइडेंटिफाई और ग्रुप देम इनटू पर्टिकुलर टाइप, क्लासिफाई करने के लिए बेसिकली यूज है। So let us start the answer. So what is hypothesis space, which is our question number one? So the hypothesis space is the set of all possible hypotheses that a learning algorithm can choose from. Hypothesis space क्या है? जितनी भी hypothesis, जितनी भी prediction हम बना सकते हैं, जितनी भी thinking के sets हैं जो कि एक जैसे लर्निंग एल्गोरिदम चूज कर सकता है, उसे हम हाइपोथेसिस स्पेस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होती है? अ हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या रूल द मॉडल यूजेस टू मैप इनपुट्स टू आउटपुट्स। जो हमारा मॉडल है वो मैप तो कर रहा है कि दिस इनपुट्स आउटपुट इज दिस इनपुट का आउटपुट इज दिस, बट उसका रेशनल क्या है, उसका लॉजिक क्या है, अपने मन से तो वो कर नहीं सकता। कुछ तो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होगी ना, कुछ तो उसकी थिंकिंग होगी जो उसने डेवलप करी है, जिसके थ्रू वो इनपुट को आउटपुट से मैप कर रहा है। सो दैट्स हाइपोथेसिस। अब बहुत सारी थिंकिंग हो सकती है, बहुत सारे लॉजिक और रेशनल हो सकते हैं। तो जितने भी रेशनल, जितने भी लॉजिक, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग का सेट है, वही है hypothesis space. Okay, I hope you got that. In supervised learning, the hypothesis space contains all functions that could classify or predict correctly. Supervised learning क्या होती है? We learned it in the last part. Supervised learning, supervised learning. Okay, here is supervised learning. Supervised learning क्या होती है? जहाँ पे बेसिकली हम जो यूजर है वो एज अ गार्डियन रहता है, जिस जो कि गाइड करता है मॉडल को कि the output of this particular input is this. So लेबल डेटा का हम यूज करते हैं। So okay, just wait a minute. In supervised learning, the hypothesis space contains all functions that could classify or predict correctly. Supervised learning में जो hypothesis space है उसमें सारे functions रहते हैं जो कि क्या बताते हैं, करेक्टली प्रिडिक्ट या फिर क्लासिफाई करने के लिए, जो कि दो मेन यूजेज हैं। प्रिडिक्ट करने को ही प्रिडिक्ट कैसे करते हैं हम? रिग्रेशन से, जिसे हम रिग्रेशन कहते हैं। क्लासिफाई हम क्लासिफिकेशन से करते हैं। द गोल ऑफ लर्निंग algorithm is to find the hypothesis that best matches the training data. बहुत सारी अलग अलग थिंकिंग होगी, बहुत सारे अलग अलग रेशनल होंगे, बट कौन सा रेशनल जो है वो सबसे ज्यादा पर्टिनेंट, सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, वो हमारा गोल है। द साइज एंड शेप ऑफ द स्पेस, कितनी स्पेस होगी, डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशन, रूल्स, डिसीजन ट्रीज, लीनियर मॉडल्स। अब जितनी ज्यादा टाइप कि मतलब जितने ज्यादा काइंड होंगे जिसके थ्रू हम किसी भी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, उसी के ऊपर हमारा इस स्पेस का जो साइज एंड शेप है वो कंटिंजेंट है, डिपेंडेंट है, प्रेडिकेटेड है। लार्ज हाइपोथेसिस स्पेस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है क्या लार्ज हाइपोथेसिस स्पेस? मतलब बहुत सारी थिंकिंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है कि अगर यहाँ से करेक्ट आंसर नहीं आ रहा तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ से आ जाओ, but also increases the risk of overfitting. अब what is overfitting? Overfitting का मतलब ये होता है कि मॉडल जो है उसने ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छे से काम कर लिया, बट जब उसे टेस्ट करने की बारी आई
तो वो करेक्टली आंसर कर ही नहीं पा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी तो है, अलग अलग वैरायटी के आंसर्स तो दे रहा है, बट ओवरफिट कर रहा है वो। एंड इसी का अपोजिट है अंडरफिट, जहाँ पे वो टेस्ट में भी अच्छे से नहीं कर पाता एंड ट्रेनिंग में भी अच्छे से नहीं कर पाता एंड टेस्ट भी अच्छे से नहीं करता। आई एम सो सॉरी, आई baffled. So, okay. So let us start the process. Find S. Actually, this is hard. Less than three. Find S. S क्या है? Specific. Find S is a simple algorithm used in concept learning. It starts with the most specific hypothesis, सबसे basic hypothesis, and gradually generalizes it. सबसे जो basic thinking है, सबसे पहले उससे start करेगा and जैसे जैसे step by step वो उसे generalize करते जाएगा कि if this is this, the output will be this. If this is this, output will be this. क्या करेगा? इट ओनली कंसिडर्स पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। पॉजिटिव एग्जाम्पल्स क्या है? पॉजिटिव एग्जाम्पल्स इन दिस केस एक कैटेगरी है जो कि यहाँ पे हमारी क्लास में दी गई है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके ग्रेट। whenever a positive instance does not match the current hypothesis, अगर कोई भी positive instance जो है वो current hypothesis जो हमारी at that stage जो hypothesis है अगर उससे match नहीं कर रहा है, find as generalizes the hypothesis minimally. The final result is the most specific hypothesis that covers all positive examples. जो हमारा final result आएगा वो क्या बताएगा? वो बहुत ज़्यादा accurate, precise to the mark, just like you hit the nail on the head, उस टाइप की hypothesis होगी जो कि जितने भी positive examples हैं उन्हें cover करेगा। तो सबसे पहली step हमने यहाँ पे देखी थी that वो generalize generalize step by step करेगा, बट सबसे पहले एक मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बनाएगा। अब स्टेप वन में तो हमें पता नहीं है ना कि क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइज द हाइपोथेसिस एच टू द मोस्ट स्पेसिफिक। सबसे पहले क्या है, हमने सबको फाइल कर दिया, हमें पता ही नहीं। फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल जो नेगेटिव है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। इफ एग्जाम्पल इज पॉजिटिव, कंपेयर विद एच, जो कि स्टार्टिंग में नल है। इफ एट्रीब्यूट मैचेस, कीप एज इज। अगर एट्रीब्यूट जो है वो मैच कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, तो हम जैसा है उसे वैसे ही रखेंगे। एंड अगर वो चेंज कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क से हम उसे रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब हमने जनरलाइज कर दिया, स्पेसिफिक नहीं है वो। आई नो इट्स it can be convoluting while reading this, but uh, let us both, you and me, try to understand it step by step. Okay. So final H is equals to most specific hypothesis consistent with all positives. किसके साथ consistent रहेगी? जितने भी positives है, क्योंकि negative को तो हमने ignore कर दिया। Okay. So we begin with the most specific hypothesis. सबसे पहले हमने जो सबको null set कर दिया। अब अपना जो टपल वन है, जो कि क्या है, let us see that. We will start from this tuple. Japan, Honda, Blue, 1980, Economy. पॉजिटिव है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉजिटिव है। तो जितने भी ये 5 टाइप्स की क्लासेस हैं, हम इन्हें अपनी जो सबसे बेसिक जनरलाइज्ड हाइपोथेसिस है उसमें रिप्लेस कर देंगे। कज ये पॉजिटिव है, इसीलिए अगर नेगेटिव होता तो हम उसे स्किप कर देते। या जापान, होंडा, ब्लू, 1980, इकोनॉमी पॉजिटिव है, तो हमारा अब एच क्या हो जाएगा, हम जितने भी ये नल्स हैं उसको इनसे रिप्लेस कर देंगे। सो स्टेप वन में हमारी एच ये हो गई। अब अगला इंस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। कहाँ था नेगेटिव? सो यहाँ पे था नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव था, हमने रिप्लेस कर दिया। ये नेगेटिव था, वी जस्ट केप्ट इट। अगला पॉजिटिव है, सो वी विल टेक इट इनटू अकाउंट। अब अगले पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, लास्ट में ओरिजिन जापान था, यहाँ पे भी ओरिजिन जापान है, तो हम जापान को रखेंगे ओरिजिन की जगह। पहले केस में होंडा था, थर्ड केस में टोयोटा है, तो अब इसे हम जनरलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंट तो है नहीं, तो जो जो होंडा था अब उसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ब्लू ब्लू, ओ ग्रेट, कलर जो है वो ब्लू ब्लू है, कंसिस्टेंट है, तो हम ब्लू ब्लू रख देंगे। डिकेड जो है वो अलग अलग है, फर्स्ट केस में 1980 है, सेकंड में 1990 है, जनरलाइज इट। इकोनॉमी इकोनॉमी परफेक्ट, विल कीप इट। एंड पॉजिटिव तो हमारी क्लास नहीं है। So, okay. जो भी whatever thing I said, it is written here.
that compare with the current touch. See, origin जो है जापान है क्या सेम है? Yes, so we'll keep it. Manufacturer, Honda है Toyota है क्या सेम है? नहीं, so we'll generalize it. Color blue, yes, we'll keep it. Decade 1980 1990, no, generalize it. Type economy, हाँ, we won't generalize it, we'll keep it. So updated edge क्या हो गया? Japan, generalized. Color is blue, generalized. Economy. So अभी तक हमें क्या पता चल रहा है कि को जो भी कार, अगर उसका ओरिजिन जापान का है, कलर ब्लू है, और क्लास अगर इकोनॉमी है, सो वो पॉजिटिव केस को बिलोंग करेगी। अगला है नेगेटिव, जस्ट इग्नोर इट, वी वोंट सी इट। कहाँ था? यहाँ था। We took it into account, हमने इसे गॉच कर लिया, then we move to this, and ये जो टपल था ये तो नेगेटिव था, so अगला पॉजिटिव है। again, so can we do one exercise, one thing? Let us both say this. You explain to me from your side, and I'll explain to you from my side. Okay? Three, two, one. Okay. So origin Japan. क्या हमारी जो करंट हाइपोथेसिस है उसके साथ मैच कर रहा है? डेफिनेटली मैच कर रहा है। सो हम जापान को रखेंगे। सो जापान जो है वो फिक्स हो गया कि अगर ओरिजिन जापान है तो पॉजिटिव है। नाउ होंडा, टोयोटा, होंडा, ये जनरलाइज था, सो इट डजेंट मैटर। अब यहाँ पे जो भी हो वो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। ब्लू वाइट, सैडली जो हमारी स्पेसिफाइड जो स्पेसिफिक कलर चल रहा था, कंसिस्टेंट कलर चल रहा था, ब्लू ब्लू, अगर यहाँ पे भी ब्लू होता तो फिर हम स्पेसिफाई और कंफर्म हो जाते कि अगर ब्लू है तो वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है, सो देयर इज नो अदर ऑप्शन टू जनरलाइज इट, सो हमें कलर को भी जनरलाइज करना पड़ेगा। डिकेड हमारा ऑलरेडी जनरलाइज था, बट ये लेट्स गो, इकोनॉमी यहाँ भी, इकोनॉमी यहाँ भी, इकोनॉमी यहाँ भी कंसिस्टेंट है, सो हमारी जो फाइनल एच है वो क्या बनेगी? ओरिजिन की जगह जापान आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इकोनॉमी, सो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर ओरिजिन जापान का है, अगर कार की टाइप इकोनॉमी है, तो वो पॉजिटिव केस को बिलोंग करेगी। एंड यहाँ पे जनरलाइज्ड है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी मैंने कहा। आई होप यू थॉट अबाउट दैट, एंड या यहाँ पे भी वही लिखा है, हमने करंट एज के साथ कंपेयर किया, जापान जापान यस, क्वेश्चन मार्क होंडा, मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। कलर ब्लू वाइट नहीं, जनरलाइज कर दिया। डेकेड जो है ऑलरेडी जनरलाइज था। इकोनॉमी इकोनॉमी यस, कीप इकोनॉमी। सो हमारी जो फाइनल हाइपोथेसिस है वो ये बन गई। ओके, ओके, गॉट। एंड या, सो इससे हम अब क्या कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं? ये हमने कर तो लिया। सो ओरिजिन जापान का होना चाहिए, इकोनॉमी जो टाइप है वो इकोनॉमी का होना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर है, कलर है, डिकेड है, वो कुछ भी होना चाहिए, लेकिन अगर जापान इकोनॉमी है सो वो पॉजिटिव केस को बिलोंग करेगा। इसे इंटरप्रेट भी कर देते हैं। द फाइनल एल्गोरिथम कंक्लूड्स, क्या कंक्लूड करती है? द कार इज क्लासिफाइड एज पॉजिटिव इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन जापान एंड इज of the type economy regardless of manufacturer, color या decade, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बट अगर जापान है, इकोनॉमी है, तो हम उसे पॉजिटिव क्लासिफाई कर सकते हैं, हम नहीं मॉडल। This is the most specific generalization that covers all positive examples while ignoring the negatives. Boom! I really enjoyed this part. I hope you did too. And thank you for being with me and not being with me too. You are really great. And yeah, Jules, bye.